तो हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर है हमारा स्टैटिक्स, ठीक है, उस चैप्टर के हम मोड, मीडियन और मीन, ये तीनों चीज़ें हम निकालना सीखेंगे इसमें। और इस यही बोर्ड में हमारा पूछा जाता है कि भाई मीन निकालो या मोड निकालो या फिर मीडियन निकालो, है ना। तो मीडियन तो वैसे रेयर केसेस में आता है, लेकिन इससे पहले मीन और मोड जो है ये आता ही आता है। और इसमें एक चीज़ और बता दूं, इसमें कोई डेफिनेट हमारा ऐसे कह के नहीं देता कि भाई हमारा डायरेक्ट मेथड से निकालो या फिर मीन के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, या फिर हमारा एज्यूमिंग मीन मेथड से निकालो या स्टेप डेविएशन मेथड से निकालो, ठीक है। तो इसके लिए हम सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम मीन, मोड और मीडियन निकालना सीखेंगे इस एक ही सिंगल वीडियो में। तो देखो हमें इसमें क्लास इंटरवल दे रखा है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले तो मीन का फॉर्मूला हमारा होता है, अगर हमें मीन निकालना तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब देखो सिग्मा एफ आई जो है ये हमें गिवन है, ये वाली जो वैल्यू है ये हमें गिवन है कितनी 20, ठीक है। हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई देखिए ध्यान से, देखो एफ आई तो मेरे पास है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मेरे पास क्या नहीं है, एक्स आई नहीं है ना। तो एक्स आई मैं निकालूंगा यहाँ पर। और एक्स आई क्या होता है, देखो एक्स आई होता है हमारा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इनका सम करके और डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो हमारी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइड कर दो किससे, 2 से, ठीक है। तो इसमें देखो 2 + 0 अपॉन में 2, यहाँ पर अगर मैं करके दिखाऊँ x1 = 2 + 0 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 2/2, 2 से 2 कटा 1, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1, ठीक है। तो 0 से 2 के यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। फिर देखो 4 + 2 अपॉन 2, तो 4 और 2 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, है ना। अब देखो यहाँ पर पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 0 से 2 के बीच का नंबर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ऐसे ही 2 से 4 के बीच का क्या नंबर आ रहा है 3, तो 3 आ गया। ऐसे ही 4 और 6 के बीच में क्या आएगा 5, यहाँ पर 5 आ जाएगा। 6 और 8 के बीच में क्या आएगा 7 आ जाएगा। 8 और 10 के बीच में 9 आ जाएगा। 10 के बाद 11, ठीक है, और 12 के बाद में 13, ठीक है। तो ये हमारी एक्स आई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें लेकिन क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ आई एक्स आई, ठीक है, हमें निकालना है एफ आई एक्स आई। अब एफ आई एक्स आई निकालेंगे, मतलब कि एफ आई फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, एक्स आई से, ठीक है। तो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, है ना। और 6 6 जा 36, 8 जा 46, 9 जा 54, ठीक है। और 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39, ठीक है। अब देखो ये हमारा एफ आई एक्स आई आ गया और फ्रीक्वेंसी का सम हम मुझे गिवन है ही 20, तो मैं सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई मैं यहाँ पर निकालूंगा, तो कितना आ जाएगा, देखो इन सबको प्लस कर दो, देखो 6 और 5 11, 11 और 1 12, तो 12, तो बेसिकली मैं 12 प्लस कर दो इसमें सब में, तो देखो 9 और 2 11, 11 4 हमारा 15, 15 5 20, 20 और 2 22, तो 22 में से 2 यहाँ पर और 2 कैरी, ठीक है। और देखो 2 और 1 3 3 6 6 5 11, 11 2 13, 13 3 13 14 15 16, तो हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया 162, ठीक है। अब देखो हमें मीन निकालना है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, तो एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई है 162 अपॉन एफ आई के सिग्मा फ्रीक्वेंसी का सम कितना हमें गिवन 20, तो ये 20 से डिवाइड कर देंगे, तो इसे देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 162 अपॉन में 2 × 10, 2 से काट दो, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, अब इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.1। तो यहाँ से हमारा मीन निकल कर जो है वो तैयार हो चुका है, तो यहाँ पर लिख देंगे मीन हमारा क्या आ जाएगा 8.1, क्लियर। तो हमारा ये होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, तो ठीक है। लेकिन बोर्ड में निकालने के लिए खाली आपको ये आएगा कि भाई मीन फाइंड करो, ठीक है, उसमें ये नहीं कहा गया कि भाई एज्यूमिंग मीन मेथड से करो, ठीक है। तो आप किससे करोगे, डायरेक्ट मेथड से, ठीक है, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड।
ठीक है। और ये जो वीडियो ये बोर्ड के वजह से ही बना रहा हूँ मैं, ठीक है, बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है हमारी। और उसके बाद में हमारा आता है मोड। मोड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मोड के लिए देखिए अब देखिए, तो देखिए अब मोड देखिए। अब सबसे पहले तो भाई आप जब मीन, मोड और मीडियन पढ़ रहे हो तो इसमें सबसे पहले तो फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और ऐसे ही मोड का फॉर्मूला होता है हमारा एल प्लस, और यहाँ होता है हमारा एफ वन माइनस एफ नोड अपॉन में 2f1 माइनस एफ नोड और माइनस f2, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, h से, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला किसका, मोड का। अब इसमें बेसिकली हमें एक तो l की वैल्यू चाहिए, एक हमें चाहिए h की वैल्यू, और f1 की वैल्यू चाहिए, f नोड की चाहिए और f2 की चाहिए, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ से मिलेंगी वो देखो ध्यान से। तो पहले तो फॉर्मूला रट लेना ये वाला। अब देखो ध्यान से, तो हमें देखो अब सबसे पहले तो L की वैल्यू कैसे मिलेगी। देखो सबसे पहले आपको जब मोड निकालना हो तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में आ जाओ। देखो फ्रीक्वेंसी में हम आ गए, इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढो। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें, 6। तो ये जो 6 वैल्यू है ये होगी हमारी F1 की वैल्यू। किसकी होगी, F1 की वैल्यू। अब देखो आपने होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, 0 से, 0 1 2 है ना। तो F1 से पहले क्या आ जाएगा, F नोड, है ना। तो ये जो वैल्यू होगी हमारी F1, देखो फ्रीक्वेंसी की सबसे बड़ी वैल्यू होगी हमारी F1, उससे पहले वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी F नोड, और उससे जस्ट नीचे वाली हो जाएगी हमारी F2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 वैल्यू मिल गई, किस किस की, F1 की होगी और F2 की मिल गई और F नोड की मिल गई, ठीक है। अब बचे दो चीज़ें बची, एक तो H और एक L बची। अब हमने जो सबसे पहली वैल्यू लगी थी F1, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी, F1। तो इसके जस्ट इधर आ जाओ लोअर लिमिट में, ठीक है, L मतलब लोअर लिमिट। तो 6 के जस्ट इधर आ जाओ क्लास इंटरवल में, और इसी की सबसे लोअर लिमिट जो होगी, सबसे इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू 8, तो ये क्या होगी, L की वैल्यू होगी हमारी, ठीक है। और H जो होता है, H होता है हमारा क्लास इंटरवल का बीच का डिफरेंस, ठीक है। जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इनके बीच में डिफरेंस कितने का रहा, ध्यान से देखो 2 2 का डिफरेंस आ रहा है ना। 4 में से 2 काटेंगे 2 आएगा, 6 में से 4 गए 2, 8 में 6 गए 2, 10 में 60 गए 2, तो 2 2 का डिफरेंस आ रहा ना। तो H की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी यहाँ से, 2, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, L की वैल्यू मेरी कितनी आई है, 8 वैल्यू आई है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद F1 की वैल्यू कितनी आई है मेरी, F1 की वैल्यू आई है मेरी 6, ठीक। उसके बाद में मेरी F1 के बाद में किसकी, F नोड की वैल्यू कितनी आई है, अगर मैं बात करूँ तो F नोड की आई है 5, ठीक है। F1 की हो गई, F नोड की होगी। F2 की वैल्यू कितनी आई है, F1 के जस्ट नीचे वाली कितनी हो जाएगी, F2 की 2, है ना। और H की वैल्यू कितनी आई है फाइनल हमारी, H की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। भाई कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है इनके बीच में, बस ये 5 चीज़ें चाहिए। L की वैल्यू हो गई लोअर लिमिट, F1 F नोड F2 और H की वैल्यू। अब सीधा सा हमारा बोर्ड निकल जाएगा, देखो ध्यान से। तो इनकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख ली है, L की वैल्यू 8 है, F1 की वैल्यू 6 है, F नोड की वैल्यू 5 है और F2 की वैल्यू 2 है, और H की वैल्यू भी हमारी 2 है, ठीक है। तो अब सीधी सी मोड का फॉर्मूला लगाओ, सीधा सीधा। मोड इक्वल होता है हमारा किसके, L प्लस 2F1 माइनस F नोड अपॉन में, सॉरी F1 माइनस F नोड अपॉन में 2F1 माइनस F नोड माइनस F2, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, H, ठीक है। तो L की वैल्यू हमारी कितनी है, 8 है, 8 रख दिया, प्लस F1 माइनस F नोड, F1 की वैल्यू कितनी है 6, माइनस F नोड की वैल्यू कितनी है 5, अपॉन 2F1, 2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू कितनी है अभी बताई हमने 6, माइनस F नोड की वैल्यू कितनी है 5, माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 2, और मल्टीप्लाई में क्या, H की वैल्यू कितनी है 2। करते हैं सोल्व, 8 प्लस 6 में से 5 गया 1 अपॉन में 2 6 12, माइनस माइनस प्लस 5 और 2 7,
और 5 बड़ा या 2 बड़ा, 5 बड़ा है, साइन कौन सा माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 7 मल्टीप्लाई 2, 8 प्लस 1 अपॉन 12 में 7 गए भाई, 7 5 12, तो यहाँ पर कितना बचेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 5। ठीक है, अब यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई, इसे या तो ऐसा कर लो, इसे काट दो भाई, पॉइंट में आ जाएगा 0.54 जा 20, 0.4 आ जाएगा, है ना। और 0.4 को जब मैं 8 से प्लस करूँगा तो ये जाएगा 8.4, तो हमारा मोड कितना निकल कर आया है 8.4, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा, मीन सीख लिया, मोड सीख लिया, बहुत ईजिली निकालना हमने। तो देखो अब सीखेंगे हम मीडियन निकालना। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो मैंने बताया आपको जो भी निकालना हो उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस का CF, ठीक है, और अपॉन में F, और मल्टीप्लाई में क्या H। ठीक है, सेम L लोअर लिमिट हो गई है हमारी, H हो गई हमारी वही कॉमन डिफरेंस, और जो हमने उसमें निकाल लिया है अभी मोड में, है ना। तो ये चीज़ें मैं मोड से पता चलेगी कैसे कैसे निकालनी है ना। और अब हम सीखेंगे इसमें n/2। देखो n/2 हमारा होता है फ्रीक्वेंसी का सम, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी का सम इसमें कितना दे रखा 20, फ्रीक्वेंसी को जोड़ के देखो कितना आ रहा है 20 आ रहा है ना भाई। 2 2 4 5 9 9 और 2 11, 11 3 14, 14 6 20। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा 20, और उसको 2 से डिवाइड कर दो तो हमारा ये आ जाएगा n/2। ठीक है, तो अब देखो मीडियन में हमें क्या क्या चाहिए भाई, एक तो हमें h चाहिए, h हमें पहले मिल चुका है। ठीक है, h की वैल्यू हमें निकाल चुके हैं 2। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में हमें l की वैल्यू भी निकाल चुके हैं हम, लोअर लिमिट कितनी आई है, चलो एक बार और बता दूंगा मैं निकाल ली तुम्हें। देखो अब यहाँ पर जो मोड में f1 की वैल्यू थी ना, वो ही यहाँ पर f की वैल्यू होगी। कैसे, वो देखो मीडियन में अगर मैं बात करूँ f की वैल्यू क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी कौन सी है, इसमें 6 है, तो ये हमारी f की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर f की वैल्यू लिख लूँ तो कितनी आ जाएगी इसमें 6। क्लियर। उसके बाद में अब l की वैल्यू कितनी है, वही चीज़ जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसके जस्ट इधर चले जाओ तो लोअर लिमिट उल्टे हाथ वाली जो डिजिट होगी ना, वो हमारी क्या होगी l होगी, कितनी है 8 है, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 8। h की वैल्यू में पता ही है कितनी है 2, ये मैंने लिख लिया, सॉरी इधर भी लिख देना। तो n/2, अब देखो n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी है, मैं फ्रीक्वेंसी का सम 20/2, 2 से 1 घटा 10, तो n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, अब बात आती है हमारी CF की। देखो 1 2 3 और 1 4 चीज़ें हमें पता चल गई। अब बात आती है CF की। CF कैसे निकलेगा वो देखो ध्यान से, CF को बस ध्यान से देखना, बस यही चीज़ें इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की है, बस बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत हलवा सा काट का आओगे, 5 नंबर बहुत बढ़िया तरीके से लेकर आओगे तुम, अगर यू वीडियो तुमने देख ली ना। ठीक है, और भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में बता देना। ठीक है, बोर्ड से रिलेटेड। अब देखो ध्यान से CF कैसे निकालेंगे। देखो CF जो होता है, एक एक स्टेप देखेंगे। तो ये CF निकालेंगे हम यहाँ, जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ना ये 1, इसे यहाँ एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, अब इस 1 में जो है फ्रीक्वेंसी की अगली वाली वैल्यू जो है ये प्लस करते चलो, इस 1 में 2 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 3। अब इससे जो 3 आया इसमें अगली वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू प्लस कर दो, 3 और 1 4। ठीक है, अब इससे जो 4 आया इसमें ये 5 प्लस कर दो 9। ठीक है, अब ये जो 9 आया है इसमें 6 प्लस कर दो, ऐसे अगली वाली जो वैल्यू है ना वो प्लस होती चली जाएगी। ठीक है, तो 9 में प्लस करें 6, कितना हो जाएगा 9 और 6 15। अब 15 में 2 प्लस कर दो, कितना होगा 17। अब 17 में 3 प्लस कर दो, कितना होगा 20। अब देखो यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि भी हमारा CF जो है ये सही निकला है, जो फ्रीक्वेंसी का समय है ना 20, वो ही हमारा लास्ट में CF आएगा। ठीक है, यहाँ से मैं क्या पता चलता है हमारा CF जो है 20 आ रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा CF निकल के आया। अब यहाँ पर ये नहीं है कि CF हमारा 20 हो गया। ठीक है, अब CF देखो कैसे निकालेंगे, जो हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ली थी, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी 6 है ना, इसके जस्ट ऊपर वाले लेयर में आ जाओ भाई। एक तो ये 6 वाली लेयर होगी, ये वाली है ना, ये वाली लेयर होगी, इससे जस्ट ऊपर वाली लेयर में आ जाओ, इससे जस्ट ऊपर वाली में ये वाली जो लाइन है, ये वाली 6 8 5 7 35, इस वाली लाइन में CF की जो वैल्यू होगी
भाई सी एफ की लाइन में, है ना, सी एफ की लाइन में फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली जो लाइन होगी उसमें सी एफ की जो वैल्यू होगी वो वाली हमारी सी एफ की वैल्यू होगी। ठीक है, एक बार वो देखो, जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई थी उसकी जस्ट ऊपर वाली लाइन में चलो, है ना, ये चले 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 चले, तो इसमें जो सी एफ की वैल्यू मिली हमारी वो ही हमारी एग्जैक्ट सी एफ की वैल्यू होगी। तो यहाँ से सी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 9 हो जाएगी। सी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, अब निकाल दो इसमें मीडियन बहुत ईजिली। देखो मीडियन कैसे निकालेंगे। अब एल की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाली 10। ठीक है, माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन ब्रैकेट बंद एफ की वैल्यू कितनी है 6 और मल्टीप्लाई में एच की वैल्यू कितनी है 22 सॉरी। ठीक है, क्या कर देंगे अब देखो, इस 2 से 6 कैंसिल, 3 बार में 2 3 6, है ना, तो क्या बचा 8 प्लस 10 में से 9 माइनस करा 1 आ गया अपॉन में 3। अब देखो क्या कर दो, 3 से काट दो, कितना आ जाएगा 0.33, है ना, और जब इस 0.33 को 8 से प्लस करेंगे तो ये जाएगा 8.33 और ये हमारा क्या आ गया मीडियन निकल के आ चुका है। तो हमने इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम भी मीन कैसे निकालेंगे, मोड कैसे निकालेंगे और मीडियन कैसे निकालेंगे, और ये तीनों चीज़ें ही बोर्ड में आती ही आती हैं। हमारा मीन तो पूछ ही लेता है, ठीक है, अगर कुछ नहीं पूछेगा तो मीन तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, और वो आपको किससे निकाला, डायरेक्ट मेथड से, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, और कोई मेथड मत निकालना, ठीक है, बोर्ड में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो आता नहीं है भाई कि एज्यूमिंग मेथड से निकालो या स्टेप डेविएशन से निकालो। ठीक है, तो सिंपल आएगा कि भाई मीन फाइंड करो। ठीक है, उसमें आपको जो सा भी मेथड बढ़िया लगता है वो करो। तो हम आपको कौन सा लगता है, डायरेक्ट मेथड। और मोड भी कभी कभी आ जाता है निकालने को, मीडियन तो रेयर केसेस में आता है। ठीक है, तो मोड आ सकता है निकालने को, और मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इन मीन, मोड और मीडियन को निकालने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए तीनों, और फॉर्मूले अगर याद है तो डिजिट मैंने आपको बता दी कैसे ढूंढनी है इसमें। ठीक है, मोड में जो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारी f1, उससे जस्ट ऊपर वाली f0 और उससे जस्ट नीचे वाली f2। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी की सबसे बड़ी वैल्यू होगी f1, उसके जस्ट इधर आ जाओ तो लोअर लिमिट मिल गई। क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस h वैल्यू होगी। ठीक है, बस ये मैं चाहिए, फॉर्मूला पुट कर दो, मोड निकल कर आ जाएगा, है ना। मीन में एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकाल दो, उनका सम कर दो, है ना, तो एफ आई एक्स आई को सम आप उसे डिवाइड कर दो फ्रीक्वेंसी के सम से, मीन आ जाएगा। मीडियन में बस सी एफ का थोड़ा सा वो है, सी एफ कैसे निकालना है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी भाई एफ, है ना, उसी के लाइन से जस्ट ऊपर वाली लाइन में आ जाओ, है ना, ऊपर वाली लाइन में, और उस लाइन में जो है सी एफ की वैल्यू जो होगी वो ही हमारी सी एफ की वैल्यू एग्जैक्ट होगी। ठीक है, तो हमारी 9 हो जाएगी इससे। ठीक है, तो जब फॉर्मूला पुट कर दो हमारा आंसर निकला आ जाएगा। ठीक है, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी, कितनी आपके लिए हेल्पफुल रही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।